हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जो भी लोग बीएड कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है, क्योंकि जनरली जो बीएड कर रहे होते हैं वो टीचिंग की जॉब कर रहे होते हैं या फिर अदर कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो बहुत ही बिजी होती हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रही हूँ कि जिसके माध्यम से आप इसको देखें और अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट करें और एग्ज़ाम दे करके आएँ बिना किसी बुक को पढ़े हुए या बिना कोई नोट्स बनाए हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम करने जा रहे हैं जो सीडीबी की आपकी बुक है उसके अंदर पहला टॉपिक जो है वृद्धि। तो वृद्धि होती क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे कि वृद्धि क्या है या फिर विकास क्या है, उसमें अंतर बताइए, उनके बारे में बताइए। तो आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे वृद्धि का अर्थ। तो शरीर के विभिन्न अंगों के विकास व उनके कार्य करने की क्षमता में विकास होना वृद्धि कहलाती है। आपका जो बॉडी है उसके अगर जो कार्य करने की क्षमता है आपके बॉडी पार्ट्स की वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो आप उसको वृद्धि कहते हैं। शरीर आकार और भार में वृद्धि होना, वृद्धि जो है वो आपका जो शरीर है उसके आकार में, साइज में चेंज हो रहा है, वेट में जो है वो वृद्धि हो रही है, वो भी वृद्धि कहलाएगी। वृद्धि निरंतर नहीं होती, इसकी गति में परिवर्तन आते रहते हैं। अब ये सबको पता होगा जो वृद्धि है वो निरंतर नहीं होती है, ये किसी स्टेज में तो बहुत तेजी से होती है और किसी स्टेज में बहुत धीमी हो जाती है। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि कौन सी स्टेज में वृद्धि तेज हो रही है और कौन सी स्टेज में वृद्धि जो है वो धीमी हो रही है। वृद्धि विशेष पद्धति पर आधारित है। वृद्धि क्या है, वो एक पद्धति पर चलती है, एक पद्धति पर आधारित है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। अब जो हमारी बॉडी के अंदर जो वृद्धि है वो वंशानुक्रम और वातावरण, एनवायरमेंट और हेरिडिटी का एक मिक्सचर है। उन दोनों के साथ में चलते चलते ही हमारी बॉडी के अंदर क्या है, चेंजेस आते हैं। उसके बाद में हम आगे चलते हैं। तो फ्रैंक है एक व्यक्ति, उन्होंने क्या बोला है वृद्धि के बारे में, ये कहते हैं शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन आता है तो उसे वृद्धि कहते हैं। इन्होंने कहा यदि शरीर के किसी विशेष पक्ष में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या है, वृद्धि है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले वृद्धि का अर्थ लिख सकते हैं, उसके बाद में दो व्यक्तियों के नाम दे दिया आपने, उसके बाद में आप बेसिक और चीज़ें भी लिख सकते हैं, जैसे वृद्धि से व्यक्ति बड़ा व भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में मापा जा सकता है, जैसे कि वृद्धि है आप उसको माप सकते हैं, जैसे आपका वेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको माप सकते हैं। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है, जो वृद्धि है वो एक विशेष टाइम पीरियड तक चलती है और उसके बाद में रुक जाती है। शारीरिक वृद्धि को देखा जा सकता है और जो आपके फिजिकल चेंजेस हैं हम उनको देख सकते हैं। वृद्धि के बारे में बता देने के बाद में हम आगे चलेंगे कि विकास का अर्थ क्या है, विकास क्या होता है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो परिपक्वता की ओर अग्रसर, डेवलपमेंट को हम कहते हैं, विकास को हम कहते हैं जब व्यक्ति जो है वो मैच्योर होता है, एज के साथ साथ जब अपनी मैच्योर हो रहा है, उसमें समझ आ रही है, हम उसको विकास कहते हैं। विकास से गुणात्मक परिवर्तन होता है। विकास से क्या है, विकास के अंदर क्या आएगा, विकास में गुणात्मक परिवर्तन आएगा। वृद्धि के अंदर क्या था, मात्रात्मक परिवर्तन आता है और विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है। मतलब विकास के अंदर क्वालिटेटिव चेंज आता है और वृद्धि के अंदर क्वांटिटेटिव चेंज आता है। अब विकास के बारे में हम, एक व्यक्ति हैं हरलॉक, वो क्या कहते हैं, उनकी सोच देखते हैं। विकास वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, यह परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। हर लोग कहते हैं कि जो विकास है वो सिर्फ वृद्धि तक ही सीमित नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो वृद्धि है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है और विकास जो है वो आपका वूम टू टूम जाता है। जब तक आप जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में होते हैं, तब से लेकर के जब आप मृत नहीं हो जाते तब तक विकास जो है वो चलता रहता है। विकास का अर्थ लिखने के बाद में एक व्यक्ति के बारे में उनकी क्या राय है लिखने के बाद में हम आगे उसके और कुछ पॉइंट्स लिख देंगे। विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर चलता है, मतलब विकास जो है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। विकास निरंतर चलता रहता है और विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब आप पैदा हो रहे हैं या माँ के गर्भ में है तब से लेकर के जब तक आप मृत नहीं हो जाते तब तक विकास चलता रहता है। विकास की निश्चित पद्धति होती है, जैसे वृद्धि की एक निश्चित पद्धति है वैसे ही विकास की भी एक पद्धति है। विकास और वृद्धि की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। विकास और वृद्धि जो है वो दोनों साथ साथ चलते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। विकास अर्थ अधिक व्यापक है, जो विकास का जो अर्थ है वो ज़्यादा अधिक व्यापक है, इसका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है विकास का। और जो वृद्धि है वो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है, जिसके अंदर हमारे शरीर में, भार में, आकार में चेंजेस आते हैं। और जो विकास है उसके अंदर हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक बहुत सारे परिवर्तन आते हैं विकास के अंदर। तो विकास का जो अर्थ है वो ज़्यादा व्यापक है। अब क्वेश्चन आता है विकास और वृद्धि का अर्थ बताएं और उन दोनों के अंदर अंतर बताएं। तो हमने अर्थ तो देख लिया, अब हम अंतर देखते हैं। तो वृद्धि और विकास में अंतर कैसे हैं।
अर्थ के आधार पर कैसे अंतर है। वृद्धि का अर्थ है शारीरिक बढ़ोतरी। अब वृद्धि जो है उसका अर्थ होता है शरीर में चेंजेस आना, शरीर में बढ़ोतरी होना, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होना। विकास का मतलब है क्या है? विकास शरीर के विभिन्न अंगों की विभिन्न दिशाओं में गुणात्मक उन्नति के बारे में है। विकास में क्या है? वृद्धि में हमारे शारीरिक चेंजेस होते हैं और विकास के अंदर हमारे क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं, गुणात्मक चेंजेस होते हैं। अब निरंतरता, जो वृद्धि है वो रुक जाती है एक समय के बाद, और जो विकास है वो जीवन भर चलता रहता है। और जो वृद्धि है इसका जो एरिया है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, वो बहुत ही संकीर्ण है, वो सिर्फ शारीरिक पक्ष में हम इसको देख रहे हैं। और जो विकास है वो बहुत ही व्यापक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे बहुत सारे अलग अलग पक्ष हम देखने को मिलते हैं। वृद्धि को माप सकते हैं। वृद्धि को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे हम किसी का वेट बढ़ते हुए देख सकते हैं, उसका साइज़ बढ़ते हुए, उसके आकार बढ़ते हुए हम उसको देख सकते हैं, ऊंचाई उसकी हम देख सकते हैं कि हाँ वो बच्चा बड़ा हो रहा है। लेकिन जो विकास है हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वो जो है आपका कॉग्निटिव लेवल पर हो रहा है, मानसिक लेवल पर हो रहा है, कि आप ये नहीं देख सकते कि कोई बच्चा कल कितना समझदार था और आज वो कितना समझदार हो चुका है। तो हम इस चीज़ को नहीं देख सकते, इसीलिए हम वृद्धि को माप सकते हैं परंतु हम विकास को नहीं माप सकते। तो 3-4 आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस दे सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं सिद्धांत। वृद्धि और विकास के साथ क्या सिद्धांत है। मैं इसके अंदर आपको जो लिखा हुआ दे रही हूँ वो बिल्कुल ऐसे बेसिक सा दे रही हूँ कि आप इसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। बुक वाली लैंग्वेज लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो बुक में लिखा हुआ है वो 3-4 लाइनें जो है उनका सेम ही मतलब निकल रहा है और वो घूम घूम करके सारी चीज़ें मतलब सेम हो रही हैं। इसलिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर लिख रही हूँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको कोई भी डाउट ना रहे, आपको पता रहे, समझ में आ जाए कि हाँ दोनों के अंदर एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और आपको क्या लिखना है अपने शब्दों में। तो अब हम देखते हैं सिद्धांत। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, इसीलिए इसका जो पहला सिद्धांत है वो निरंतरता का है। विकास का पहला सिद्धांत निरंतरता का है, क्योंकि विकास जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। सेकंड आ जाता है एक रूपता का सिद्धांत। अब एक रूपता होता क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न। पूरे विश्व में भाषा बच्चे एक ही निश्चित क्रम में सीखते हैं। बच्चा चाहे इंडिया का हो या अमेरिका का हो, भाषा का जो विकास है वो एक सामान्य उम्र व क्रम में ही होता है। इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक रूपता जो है उसका यहाँ पर मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक रूपता का मतलब है कि अगर बच्चा 3 साल का है, चाहे वो भारत का बच्चा हो या अमेरिका का बच्चा हो, वो सीखेगा लैंग्वेज को एक ही उसी टाइम पे जिस टाइम पे उसकी एज है। ये नहीं होगा कि यहाँ का बच्चा जो है 3 साल में सब कुछ बोलने लग गया और वहाँ का बच्चा कुछ नहीं बोलता। एक रूपता है पूरे विश्व के अंदर। थर्ड पॉइंट आ जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब इसके अंदर क्या है? कुछ व्यक्तियों में कुछ विशेषताएं या व्यवहार शीघ्र विकसित हो जाते हैं और कुछ में वही विशेषताएं या व्यवहार देरी से विकसित होते हैं। मतलब कि हर व्यक्ति अलग अलग होता है, किसी में कोई क्वालिटी पहले आ जाएगी, किसी में कोई क्वालिटी बाद में आएगी। जैसे कि कोई भी जो व्यक्ति है वो एक जैसा नहीं होता है, हर व्यक्ति जो है वो अलग होता है, किसी में कोई अलग क्वालिटी होती है, किसी में कोई अलग क्वालिटी होती है। चौथा है वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त परिणामों का सिद्धांत। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, चाहे वृद्धि हो चाहे विकास हो, ये दोनों जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का मिला जुला रूप है। इन दोनों के साथ ही हमारी वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। एक बच्चे के विकास में वातावरण व वंशानुक्रम दोनों का ही बहुत गहरा असर पड़ता है। इसके बाद में हम आगे चलते हैं 5वें पॉइंट में, जो कि है विकास की दिशा का सिद्धांत। अब जो विकास है वो एक दिशा में होता है, सिर से पांव तक होता है, और जो रीढ़ की हड्डी है उससे बाहर की तरफ होता है। ये एक पॉइंट है, वो आपको लिखना है। छठा पॉइंट है वृद्धि और विकास की गति की दर में भिन्नता का सिद्धांत। अब वृद्धि और विकास जो है उनकी जो गति है, उसकी जो दर है उसमें भिन्नता होती है। जैसे कि शेषवावस्था में गति जो है वो तेज हो जाती है। शेषवावस्था जो 0 से 2 साल मानी जाती है, इस टाइम पीरियड में क्या है, बच्चे के अंदर जो फिजिकली जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ होता है, या फिर वो लैंग्वेज भी बहुत जल्दी से सीख रहा है। दूसरी अवस्था में जो गति है वो धीमी हो जाती है। जैसे शेषावस्था है उसके अंदर गति जो है वो तेज़ी से हो रही है, उसके बाद में जो बाल्यावस्था आएगी उसके अंदर थोड़ी गति धीमी हो जाएगी। 7वां पॉइंट है विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत। अब इसमें क्या है कि हम किसी बच्चे को देख करके उसके बारे में कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे उसका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है तो अच्छा, अगर इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आगे जा करके ऐसे बनेगा बच्चा, तो हम इससे तात्पर्य ये समझते हैं।
8वां पॉइंट है सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो विकास है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। एक रूपता का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा हुआ है कि जो बच्चा है वो पहले किसी भी चीज़ को पूर्ण रूप से देखता है। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर आप उसको पेड़ दिखा रहे हैं तो वो पहले पेड़ ही देखेगा, पेड़ ही देखेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये जो पेड़ है वो एसएसटी का पार्ट है या एनवायरनमेंट का पार्ट है या साइंस का पार्ट है, किस चीज़ का पार्ट है, वो सिर्फ पेड़ देख रहा है। तो छोटे बच्चों को क्या है, हम कैसे सिखाते हैं कि कोई स्टोरी के माध्यम से हम उसको उस पेड़ के बारे में भी बता दिया, कोई स्टोरी भी पढ़ा दी। तो एक रूपता का सिद्धांत है विकास के अंदर कि वो पहले पूर्ण देखेगा, उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आप उसको उसके पार्ट्स के बारे में भी ज्ञान देंगे। 10th पॉइंट है मूर्त से अमूर्त। अब बच्चों के अंदर पहले क्या है, मूर्त चीज़ों को लेकर ही सोच होती है, पहले जो उनके सामने है वो उसी के बारे में देख पाएंगे, है ना। उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़े होते हैं फिर उनके अंदर अमूर्त थिंकिंग भी आ जाती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कि वो अपने माइंड के अंदर कोई चीज़ को इमेजिन करके फिर कर सकते हैं। 11वां है बाहर से आंतरिक नियंत्रण का सिद्धांत। पहले जैसे बच्चा जो है वो अपने माँ बाप पर निर्भर रहता है, उसके बाद में वो खुद संभलता है, खुद ही अपना डिसीजन लेता है, तो ये उससे जुड़ा हुआ है। टीचर के लिए भी इसका क्या यूज़ हो सकता है, तो जो टीचर है वो क्या करेगा, अगर उसको ये सारे बच्चों के बारे में सारी चीज़ें पता है कि किस स्टेज का बच्चा कैसे काम करता है, तो वो उसी के हिसाब से फिर अपना पाठ्यक्रम बना सकता है, अपनी शिक्षण विधियां चुन सकता है, अलग अलग बच्चों को क्लास में कार्यक्रम करवा सकता है उनकी मेंटल लेवल या फिर फिजिकल लेवल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ही लीन करके, बहुत ही छोटे छोटे करके बेसिक से आपको बता दिए हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको जब कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो आप अपने आप से उसको खुद भी लिख सकते हैं अच्छे से बना करके। तो स्टडी का मतलब यही होता है कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं, देन आप उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म करके उसको लिख रहे हैं। तो आप इस वीडियो से चीज़ों को समझिए कि वृद्धि और विकास का अर्थ क्या है, एक दो व्यक्तियों ने उनके बारे में क्या कहा, उनके बीच में अंतर क्या है, उसके बाद में उनकी सिद्धांत क्या है। तो ये सब आप देखने के बाद खुद से लिख करके प्रैक्टिस करिए कि आपको कितना समझ में आया, और उसके बाद में आप जब बुक पढ़ेंगे ये वीडियो देखने के बाद में तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।